हुमायूं कबीर ने जो काम किया है वो मर्दाना वाला काम किया, मर्दों की तरह काम किया, ठीक है ना। अब हुमायूं कबीर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मिशन लेके वो चल रहे हैं वो मिशन को वो पूरा करें और ज्यादा दिमाग इसमें खर्चा नहीं करें कि हमको अपना पार्टी बनाना है, हमको अपना ये करना। इससे क्या होगा, मुसलमानों का वोट का बिखराव होगा और बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा। जो बीजेपी क्लियर बात, मैं बाबरी मस्जिद में चंदा भी दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। और बोलिए हर मुसलमान मस्जिद बनने में देगा, खूब अच्छा से बात समझिए। अल्लाह का घर कहीं भी बनेगा, वो चाहे बाबरी मस्जिद के नाम से बने, चाहे अबू बकर सिद्दीक के नाम से बने, चाहे उमर फारूक के नाम से बने, चाहे उस्मान गनी के नाम से बने, किसी के नाम से बने, अल्लाह का घर बनेगा, मुसलमान उसका साथ देगा हर हाल में। वोट नहीं देगा, लेकिन वोट नहीं देगा। वोट इसलिए मौर्या अपने मुंह से जो बोल दे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि मुर्शिदाबाद में आकर वो एक ही गाड़े का बाबरी मस्जिद के लेके चले जाए। अच्छा, बाबरी मस्जिद अभी बहुत बनेगा और राम मंदिर भी बहुत बनेगा, इससे गरीबों का क्या हाल निकलेगा। ये जाहिल आदमी है, बांग्ला मुसलमान है, और बांग्ला मुसलमान में एक मर्द बच्चा पैदा हुआ, जो बोला वो करके दिखाया। बोला ना 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद का बुनियाद रखेंगे और रख दिया। तो इसमें मिर्ची क्यों लग रही है आदमी को? बाकी तो मुसलमान सो रहे थे, बाबरी मस्जिद टूट गई, टीवी में देख रहे हैं। अदालत का फैसला देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आस्था की बुनियाद पर हिंदुस्तान का आधी आबादी मुसलमानों की और आस्था के बुनियाद में बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया। अभी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद नाम रखने से किसी को मिर्ची क्यों लग रही है? मेरे बच्चे का नाम बाबर है तो क्या करो, आपके बच्चे का नाम बाबर हो सकता है, उनके बच्चे का नाम बाबर हो सकता है। हिंदुस्तान में बहुत बच्चे का नाम बाबर है, तो क्या अपने बच्चों का, बहुत बच्चों का नाम औरंगजेब है। अब जिस मुगल से आप लोग को चिढ़ है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आप तो जबरदस्ती चिढ़ रहे हैं मुगलों से। मुगलों का इतिहास रहा है, 700 बरस हुकूमत की है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अगर वो नहीं चाहते तो आप नहीं रहते। ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। अगर बाबर ने कहीं मस्जिद मंदिर तोड़ी है तो कहीं मंदिर बनाया भी है, उसका जिक्र आप नहीं करते हैं। बना आते थे, वो मंदिर को तोड़ के ले जाए या मंदिर को कुछ करके ले जाते, वो लूट के चले जाते थे। लेकिन मुगल कहाँ लूट के ले गए? मुगल तो यहीं के होकर रह गए। आज मुगलों के कब्र यहाँ मौजूद है, अगर वो लूट के ले जाते तो आज अकबर का कब्र मौजूद नहीं होता, आज औरंगजेब का कब्र मौजूद नहीं होता। तो ये लोग लूट। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद नींव रख दी गई है तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री भी आकर यहाँ पर गीता का पाठ कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आरएसएस जैसा चाहता है पश्चिम बंगाल में वैसा ही हो रहा है। हुमायूं कबीर साहब 2019 में भाजपा के टिकट से इलेक्शन भी लड़ चुके। हमारे साथ जो है झुन्नू अंसारी जी हैं, काउंसलर रह चुके हैं और वर्तमान में सियासी तरीके से, सामाजिक तरीके से लोगों से जुड़े हुए हैं और उसी मुद्दे पर जो है अपनी बात रखते हैं और बहुत मुखरता के साथ ये बातचीत रखते हैं। झुन्नू साहब, सबसे पहला सवाल, बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में बना है, आपका रिएक्शन क्या है? सबसे पहले आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे सुनने वाले भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। आपने जो सवाल किया मुझसे कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई और धर्मतल्ला के मैदान में, ब्रिगेड मैदान में गीता पाठ हुआ, तो आप इस दोनों को किस नज़रिए से देख रहे हैं? जी, मैं तो इस नज़रिए से देख रहा हूँ कि अब इसमें राजनीति इंटर हो चुका है। अच्छा, अब वो जिस तरीके से हो, हुमायूं कबीर ने जो काम किया है वो मर्दाना वाला काम किया, अच्छा, मर्दों की तरह काम किया, ठीक है ना। अब हुमायूं कबीर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मिशन लेके वो चल रहे हैं वो मिशन को वो पूरा करें और ज़्यादा दिमाग इसमें खर्चा नहीं करें कि हमको अपना पार्टी बनाना है, हमको अपना ये करना। इससे क्या होगा, मुसलमानों का वोट का बिखराव होगा और बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा, जो बीजेपी चाहती है। तो हुमायूं कबीर से मेरा रिक्वेस्ट है झुन्नू अंसारी की तरफ से कि ऐसा कोई काम नहीं करे जिसको कौम को नुकसान हो, अच्छा, बंगाल के रहने वाले मुसलमानों को नुकसान हो। तो मस्जिद का नाम बाबरी है क्यों?
अगर बाबरी है तो नुकसान क्या है? जब हाई कोर्ट ने परमिशन दे ही दिया, हाई कोर्ट ने तो मना नहीं किया कि आप नाम नहीं रख सकते हैं। आखिर बाबरी मस्जिद नाम रखने से किसी को मिर्ची क्यों लग रही है? मेरे बच्चे का नाम बाबर है तो क्या करो जाए? आपके बच्चे का नाम बाबर हो सकता है, उनके बच्चे का नाम बाबर हो सकता है। हिंदुस्तान में बहुत बच्चे का नाम बाबर है, तो क्या अपने बच्चों को हम लोग बहुत बच्चों का नाम औरंगजेब है। अब जिस मुगल से आप लोग को चिढ़ है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आप तो जबरदस्ती चिढ़ रहे हैं मुगलों से। मुगलों का इतिहास रहा है, 700 बरस हुकूमत की है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अगर वो नहीं चाहते तो आप नहीं रहते। ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। अगर बाबर ने कहीं मस्जिद मंदिर तोड़ी है तो कहीं मंदिर बनाया भी है, उसका जिक्र आप नहीं करते हैं। बस एक ही ढूंढना बजाते रहते हैं आप कि बहुत जालिम था, बहुत ये था, बहुत वो था। बाबर की हिस्ट्री को पढ़िए पहले। तो बाबर तो बाहरी देशों का था ना, लोग तो यही कह रहे हैं, उनके जो विचारधारा के जो लोग हैं वो कहते हैं बाबर बाहर से आया था, लूट माट मचाया और पार हो गया। बाबर कितने साल हुकूमत किया यहाँ? मुगल सल्तनत ने 250 बरस हुकूमत की। तो कहाँ यहाँ से लूट के पैसा ले गए? कहाँ जाकर बाहर में कहीं कुछ बनाया हो तो बताइए। छोटे छोटे चिंकू लोग जो आए थे वो लोग लूट मार करके ले गए, इसलिए उस जमाने में सरहदें होती नहीं थी। मुल्क में कोई सरहद था नहीं, जो जहां से पाता था वहां से ढुक जाता था। छोटी छोटी रियासतें थी राजा लोग की। बुलाता कौन था? यहीं के राजा बुलाते थे। जो यहाँ के राजा थे वही दावत दे के बुलाते थे। अच्छा। सबका बंटवारा होता था लूट मार में। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पुराने लोग अपने जेवरात जेवर वगैरह मंदिरों में रखा करते थे, सोना वगैरह मंदिरों में रखते थे। तो लूटने सोना आते थे, वो मंदिर को तोड़ के ले जाए या मंदिर को कुछ करके ले जाते रहे, वो लूट के चले जाते थे। लेकिन मुगल कहाँ लूट के ले गए? मुगल तो यहीं के होकर रह गए। आज मुगलों के कब्र यहाँ मौजूद है। अगर वो लूट के ले जाते तो आज अकबर का कब्र मौजूद नहीं होता, आज औरंगजेब का कब्र मौजूद नहीं होता। तो ये लोग लूट के कहाँ ले गए? अच्छा, ये है कि बीजेपी के एक मंत्री है केशव प्रसाद मौर्य, वो बोले कि अगर बाबरी मस्जिद बनेगी तो एक एक ईंट जो है हिंदू उखाड़ कर ले जाएगा। एक केशव प्रसाद मौर्य से पूछिए, अब योगी आपके हाथ का लड्डू खाता है? मैंने देखा है। अच्छा। उनके हाथ का लड्डू खाना पसंद नहीं करता है। अच्छा। क्यों? छोटी जाति के हैं। अच्छा। क्या समझे? वो छोटी जाति के हैं, उनके साथ बैठने को पसंद नहीं करता है। अच्छा। केशव प्रसाद मौर्य अपने मुंह से जो बोल दे। अच्छा। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि मुर्शिदाबाद में आकर वो एक ही उखाड़े को बाबरी मस्जिद के लेके चले जाए। अच्छा, बाबरी मस्जिद अभी बहुत बनेगा और राम मंदिर भी बहुत बनेगा। इससे गरीबों का क्या हाल निकलेगा? गरीबों का क्या फायदा होगा? लोग कह रहे हैं ना कि वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाइए, मस्जिद काहे बनवा रहे हैं? तो वो तो बेचारा सब काम कर रहा है। हुमायूं कबीर हॉस्पिटल भी बनवा रहा है, मेडिकल कॉलेज भी बनवा रहा है, वहाँ पर मुसाफिर खाना भी बन रहा है, रेस्टोरेंट भी बन रहा है, गेस्ट हाउस भी बन रहा है। उसने तो सब चीज़, सब प्लान सामने रखा है मुसलमानों के। आखिर मुसलमानों का इतना, हुमायूं कबीर से हिंदुओं का इतना चिढ़ क्यों हो गया? अरे हिंदुओं को थोड़ी चिढ़ है, मुसलमानों को ही चिढ़ है। वो 2019 में भाजपा के टिकट से इलेक्शन लड़ चुके हैं मुर्शिदाबाद से लोकसभा का। आप तो ऐसा बोल रहे, सिकंदर बख्श कौन पार्टी करते थे? सिकंदर बख्श कौन पार्टी करते थे? जानकारी नहीं है मुझे। नहीं मालूम है आपको? बीजेपी करते थे ना, अडवाणी के साथ बैठते थे ना। हाँ जी। तो पॉलिटिकल राजनेता किसी का दोस्त नहीं होता, किसी का दुश्मन नहीं होता। जब जहां जिसको मौका मिलता है वो उसके तरफ जाता है। तो ये क्या ये गारंटी है? ये कोई गारंटी है कि कल कोई दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा? ऐसा है? तो बीजेपी के लोग पार्टी से ही आए हुए हैं। हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस में विधायक बनते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर पार्टी से हट जाते हैं। क्यों लिया पार्टी में? क्यों लिया ममता ने? क्यों उनको मंत्री बनाया? जब इतने खराब थे तो उनको पार्टी में नहीं लेना चाहिए था। लिया क्यों पार्टी में?
लेने का कारण क्या था? अरे पढ़ा लिखा आदमी है, कोई जाहिल आदमी नहीं है, आईएएस है वो, ऐसा तो नहीं है जाहिल आदमी है। बंगला मुसलमान है, और बंगला मुसलमान में एक मर्द बच्चा पैदा हुआ, जो बोला वो करके दिखाया। बोला ना 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद का बुनियाद रखेंगे, और रख दिया। तो इसमें मिर्ची क्यों लग रही है आदमी को? बाकी तो मुसलमान सो रहे थे। बाबरी मस्जिद टूट गई, टीवी में देख रहे हैं। अदालत का फैसला देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आस्था की बुनियाद पर हिंदुस्तान का आधी आबादी मुसलमानों की और आस्था के बुनियाद में बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया। अभी 6 दिसंबर गुजरा है, तो धीरेन्द्र शास्त्री आए थे ब्रिगेड में, उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद होगा अब यहाँ। देखिए वो बक रहा है, अच्छा, उनके बकने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, अच्छा, क्या समझे? उनके बोलने से कुछ होने आने वाला नहीं है। और यहाँ के मुसलमान बहुत समझदार हैं। तो बाबरी मस्जिद बंद है तो वोट पोलराइज होगा, तो तृणमूल की सरकार ऐसी गिर जाएगी। आपको लग रहा है वोट पोलराइज होगा? बट जाएंगे लोग। नहीं, आपको लग रहा है वोट पोलराइज होगा? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ यहाँ कुछ नहीं होगा। हुमायूं कबीर अगर अवैसीद्दीन अवैसी को भी लेकर आएंगे तो यहाँ का बंगला मुसलमान, उर्दू बोलने वाले मुसलमान इतने समझदार हैं, उनको मालूम है कि हम लोग अगर 30% वोटर, अगर हम लोग 35% वोटर, अगर हम लोग आपस में बटेंगे तो बीजेपी को पूरा फायदा मिलेगा। मतलब बाबरी मस्जिद बनने में साथ दे रहे हैं मगर वोट नहीं देंगे। साथ तो हर मुसलमान मस्जिद बनने में देगा। अच्छा, खूब अच्छा से बात समझिए। अल्लाह का घर कहीं भी बनेगा, वो चाहे बाबरी मस्जिद के नाम से बने, चाहे अबू बकर सिद्दीक के नाम से बने, चाहे उमर फारूक के नाम से बने, चाहे उस्मान गनी के नाम से बने, किसी के नाम से बने, अल्लाह का घर बनेगा, मुसलमान उसका साथ देगा हर हाल में। वोट नहीं देगा, लेकिन वोट नहीं देगा। वोट इसलिए नहीं देगा कि हम लोग को मगरबी बंगाल में बीजेपी का एंट्री होने नहीं देना है। एकदम साफ बात, क्लियर बात। मैं बाबरी मस्जिद में चंदा भी दूंगा लेकिन वोट नहीं दूंगा। और बोलिए, चंदा देंगे वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे। हर मुसलमान चंदा देगा लेकिन वोट नहीं देगा। अच्छा, एक सवाल है कि अभी जैसे पूरा चल रहा है तो आज जो है बंगाल के बारे में मोदी जी ने जिक्र किया और उन्होंने फिर से नेहरू जी की गलती निकाल दी। तो आपको लगता है कि मोदी जी और नेहरू का कोई मुकाबला है? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ चिंडी मामूली आदमी नेहरू जी का मौला। अरे नेहरू और गांधी नहीं होता देश आजाद नहीं होता। मालूम है आपको? नेहरू और गांधी नहीं होता तो ये मुल्क आजाद नहीं होता। नेहरू और गांधी का एहसान है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। नेहरू से मोदी का कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं। कहाँ मिला रहे आप? प्रियंका गांधी से उसका मुकाबला नहीं है मोदी का। कहाँ प्रियंका पढ़ी लिखी लड़की, कहाँ मोदी एक अनपढ़। क्या 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 उसका क्वालिफिकेशन है? क्या पढ़ा लिखा है वो? प्रियंका गांधी का मुकाबला में नहीं, उसके दादा का तो छोड़ दीजिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।